हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, आईटीआई ट्रेड और वोकेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग की काफ़ी सारी रिक्त पदों की भर्ती के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 12 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोगों के लिए अप्लाई का प्रोसेस ऑफलाइन रखा गया है, तो कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को फॉर्म में क्या क्या डालना है और कहाँ पर भेजना है ये बताऊँगा, अप्लाई का फुल प्रोसीजर। और यहाँ पर स्टाइपेंड हम आप लोगों के पोजीशन के वाइज देखेंगे, क्वालिफिकेशन के वाइज देखेंगे कितना आप लोगों को मिलेगा, एज लिमिट क्या रखी गई है और लास्ट डेट क्या होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मैंने नीचे में डाल दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके फॉलो कर सकते हैं। मैं भी इनके नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ आप अपनी क्वालिफिकेशन भी वहाँ पर नीचे में डाल दीजिए, जैसे कि आईटीआई या फिर बीटेक डिप्लोमा की कौन सी ब्रांच से आप लोग आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट लोगों के लिए देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे डिप्लोमा, आईटीआई और वोकेशनल लोगों के लिए, और साथ ही हम स्टाइपेंड भी देखेंगे। तो ग्रेजुएट में बीटेक के लिए हम देखते हैं। तो पहला है डिसिप्लिन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, और कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल और एरोनॉटिकल। 8 डिसिप्लिन है। इन लोगों को स्टाइपेंड 9,000 पर मंथ दिया जाएगा। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। टेक्नीशियन के लिए अब हम बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई, और फिर है EIE जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं, कंप्यूटर साइंस, सिविल ऑटो, ये केमिकल, ऑटोमोबाइल और फोटोग्राफी। इसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। स्टाइपेंड की हम बात करें तो टेक्नीशियन में जो लोग जाना चाह रहे हैं उन लोगों को 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। अब हम देखते हैं आईटीआई ट्रेड वालों के लिए। फिटर, केमिकल, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसे हम RAC भी कहते हैं, ये डिसिप्लिन यहाँ पर हैं पोस्ट। और स्टाइपेंड 8,050 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। तो देखा जाए तो सारे ही जितने भी क्वालिफिकेशन हैं, जितने भी ट्रेड हैं, सभी का 1 ईयर आप लोगों को मिलेगा देखने को। वोकेशनल में 10+2 वालों के लिए क्या क्या है, नर्सिंग, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इन लोगों को स्टाइपेंड 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में क्या क्या आप लोगों से मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे तो मस्ट हैव पास्ड इन फर्स्ट क्लास, यानी कि मिनिमम 60% आप लोगों का होना चाहिए बीटेक में रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में, जो कि हमने ऊपर में देख चुका है कौन कौन सी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकती है। टेक्नीशियन वालों के लिए देखें हम तो आप लोगों का फर्स्ट क्लास यही है, मिनिमम परसेंट 60 होना चाहिए, डिप्लोमा में होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में। इसकी भी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस वालों के लिए देखें तो SSLC सर्टिफिकेट या फिर SSC प्लस ITI आप लोगों का होना चाहिए, या फिर NTAC इन रिलेवेंट ट्रेड। और वोकेशनल अप्रेंटिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग 2 ईयर का आप लोगों का स्टडी होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल। तो ये हो गई बात। अब हम देखते हैं आगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि 2020 के या फिर 2020 के बाद में आप लोगों का कंप्लीट होगा तो ही आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे क्वालिफिकेशन में, जैसे बीटेक, ITI, वोकेशनल या फिर डिप्लोमा, कुछ भी हो 2020 या फिर 20 के बाद में होना चाहिए। एज लिमिट देखें तो मिनिमम है 14 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। 31/10 से ये काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम एज की यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं आगे। तो ऑफलाइन आप लोगों को डालना होगा फॉर्म। मैं आप लोगों को फॉर्म का फॉर्मेट बता देता हूँ, कैसे भरना है फॉर्म वो भी अब देख लेते हैं हम। पहले आप लोग इस एड्रेस को अच्छे से देख लीजिए, यहीं पर ही आप लोगों को भेजना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये रजिस्टर पोस्ट के आगे में जितना भी एड्रेस लिखा हुआ है ये आंध्र प्रदेश 524124 पिन कोड तक के आप लोगों को यहाँ पर ही भेजना है। कब तक के भेजना है, तो 31 अक्टूबर या फिर उसके पहले में आप लोगों को सेंड कर देना होगा। ये प्रशासनिक अधिकारी वगैरह के साइन है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और मैं नीचे में लिंक दे दूंगा, और इसका प्रिंट निकलवा लीजिए
2 पेज का है ये। यहाँ पर अपनी आप लोग फ़ोटोग्राफ जो चिपका लीजिए। यहाँ पे BTech डिप्लोमा ट्रेड या फिर कौन से इससे आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग ऐसा टिक मार्क कर दीजिए इसमें एक बार। और फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आप लोग उसी को सबमिट मतलब लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं ऊपर वाले कोई। और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े में, और फिर डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस सिंगल है तो सिंगल, नेशनलिटी इंडियन डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए जो भी आप लोग का अभी कम्युनिकेशन के लिए है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आप लोग एक और डाल सकते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC है, ST है, जो भी आप लोग टिक कर दीजिए, एक्स सर्विसमैन है या फिर नहीं तो फिर नो में क्लिक करके, और फिर फिज़िकल हैंडीकैप है अगर हैं तो हाँ और फिर ना तो ना। और फिर आगे में आके आप लोगों को यहाँ पर अपना अच्छे से सबमिट करना है क्योंकि इसी के बेस पर आप लोगों को वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम पास्ड, कौन सा पास्ड है वो आप लोग डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, ईयर पासिंग क्या है, परसेंटेज कितने मिले हैं और मेन सब्जेक्ट क्या था वहाँ पे, ये सब आप लोग अच्छे से फिल कर दीजिए। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आप लोग देख लीजिए आर यू अंडर गोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अगर हाँ अगर कर रहे हैं तो फिर यस या तो फिर नो, वैसे इसको नो ही कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ अप्रेंटिस एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी, अगर आप लोग यस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर कुछ उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को डालना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह है, और डेट एंड प्लेस, जो जिस डेट को आप लोग डाल रहे हैं और जहाँ पे हैं अभी आप लोग वहाँ पर आप लोग इसका नाम और ये डाल दीजिए। सिग्नेचर कर देना है अपने अच्छे से, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आप लोग देख लीजिए। SSC 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर वोकेशनल ITI की मार्कशीट, डिप्लोमा, BTech, जो भी आप लोगों का, अगर ITI है तो ITI वाला करना है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा या फिर BTech है तो BTech, और फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, वैसे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा। और इन सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, ठीक है, और एक जेरोक्स कर लेनी है, जेरोक्स के साथ में आप लोगों को भेजना होगा। तो ये हो गई, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पर। फिर भी आपको लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गई बात। अब हम देखते हैं आगे